भाई साहब जो बहुत बड़ा कांड हुआ था ना अक्टूबर में उसके बाद सारी ट्रेडिंग रुक गई थी। अब मैं और मैडम बात कर रहे थे तो हंसते हंसते हम गाना गा रहे थे। तो अब इस महीने अच्छा ट्रेड किया तो हम दोनों ने एक गाना मॉडिफाई करके गाया। वो क्या, चलो एक बार फिर से ट्रेड शुरू करें हम दोनों। तो हम दोनों ने कहा भाई एक बार फिर से ट्रेड शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैं पुट ज़्यादा बेचूं और न कॉलें बेचूंगा ज़्यादा, लिमिट में काम करूंगा अब मैंने बस ये ही सोचा है। क्योंकि पिछली बार अनलिमिटेड काम करके फंस गए थे। तो मैं मैडम कह रहे थे भाई आप फिर से ट्रेड शुरू करते हैं हम दोनों, पर ना आप ज़्यादा पुट्टे बेचेंगे ना कॉल बेचेंगे, लिमिट में काम करेंगे। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शेयर बाजार में ये जो लिमिट वर्ड है, ये जो कहते हैं ना क्वांटिटी साइजिंग है, ये जो ओपन पोजीशन की साइजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इसमें ओवर हो गई, मामला बिगड़ गया, ओवर ट्रेडिंग हो गई, आदमी फंसता नहीं है, बिल्कुल ही डूब जाता है। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कमेंट लिखिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार में जो है बड़े यार उतार चढ़ाव चल रहा है। आज हम चले गए थे कहाँ? बरसाना में लाडली जी के दर्शन किए, यानी हमारी राधा जी के। और माना जाता है कि राधा जी को दर्शन करने से कृष्ण भगवान बड़े खुश होते हैं और आपकी सारी गलतियां माफ़ करते हैं और आपको अपने दिल में जगह देते हैं। तो आज तो हम कृष्ण जी के दिल में जगह बना के आए हैं। तो अब उस साथ साथ मार्केट भी चल रही थी। मार्केट तो लगातार देखते हैं, मैंने कुछ एक स्ट्रैडल भी बनाया आज बढ़िया सा। लेकिन यार मैं बैठा हुआ देख रहा था कि बाजार ना साला गिर नहीं रहा ढंग से, लेकिन FIs की जो फ्यूचर्स में शॉर्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब FIs की फ्यूचर में शॉर्ट लगभग 83,000 कॉन्ट्रैक्ट की हो गई है, टू बी प्रिसाइज 83,700 कॉन्ट्रैक्ट की। और अगर हम ऑप्शन में जाएं, FIs की ऑप्शन की बात करें, तो वहां पर भी अगर हम FIs का देखते हैं तो इंडेक्स में लॉन्ग, इंडेक्स के अंदर मैं देखता हूं तो कॉले उन्होंने अच्छी खासे कॉन्ट्रैक्ट प्लस कर लिए, लगभग 1.3 लाख के। पुट्टों के भी 1.7 लाख के, यानी देखा जाए पुट के जो इन्होंने लॉन्ग किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 3 दिन का हाईएस्ट है 1.7 लाख, और कॉल के 1.3 लाख, यानी पुट्टे ज़्यादा खरीदी हुई हैं। पुट्टे ज़्यादा खरीदी हुई है, कॉल कम खरीदी हुई है, फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं। देख रहे हैं, पुट्टे ज़्यादा खरीदी हैं, फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं, कॉल कम खरीदी है। तो बाज़ार गिरने की तरफ ऐसा लगता है, कोई झुकाव बाज़ार में मुझे जो है नज़र आता है। हालांकि हमें पता नहीं चलता है पुट्टे कौन से वीक की खरीदी हैं,
कौन से वीक की बेची है, पता चले इस वीक की बेच दी है, उससे अगले वीक की खरीद ली है ज़्यादा, तो इस वीक तो पुट बाजार भगाएंगे, अगले वीक गिराएंगे। तो ये कोई ऐसा हमारे पास जादूगर का मंत्र नहीं है जिससे हम पता लगा लें कि ऑपरेटर के दिल में क्या चल रहा है, ऑपरेटर के दिल में क्या चोर है, ये पता लगाना ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन आज नई कहना चाहिए एक्सपायरी का पहला दिन था और मैं थोड़ा फ्यूचर्स को ज़्यादा जोर दूंगा। तो फ्यूचर जो है इस वक्त काफ़ी सारे शॉर्ट किए हुए हैं और एफ की जो लॉन्ग है ना बहुत कम हो गई है, वो लगभग 20% से भी नीचे आ गई है। तो इस सब के चलते और आज जिस तरह से उन्होंने हर सेगमेंट में बिकवाली की है, मुझे तो लग रहा है कि और इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गया, 19 चला गया था अभी ट्यूसडे तक इंडिया विक्स, और आज 16 के लपेटे में धक्के खा रहा था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट आके इंडिया विक्स भाग सकता है और एकदम ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे थोड़ा सा एक इंट्यूशन सा हो रहा है, जो कि गलत भी हो सकता है क्योंकि शेयर बाजार है भाई। तो जिस तरह से बाजार वहीं कंसोलिडेट कर रहा है और एक बाजार ने बड़ी अच्छी रूपरेखा दी है और इस वक्त बाजार ऐसा लग रहा है गिरना चाहता नहीं है, चढ़ने का मन नहीं। जैसे कल मैंने मामा जी वाली स्टोरीज बताई थी आपको, उन सबको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि मेरा झुकाव तो थोड़ा डाउन की तरफ ही है। तो हम अगर पुट्टे बेचते हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सारी पुट्टे गले पड़ सकती हैं, यानी इन दम बनी सकती हैं और डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से उतनी पुट्टों में काम करना चाहिए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ ये बात, जितनी संभल सके। हालांकि हम वो सोचते ऐसा है लेकिन फिर भी काम हो जाता होता। प्रॉब्लम क्या आती है जरा समझो, अभी क्या हुआ, इंडिया विक्स गिरा हुआ है तो पुट बेची 9 रुपये की, बाजार बढ़ गया तो पुट का प्रीमियम कम होना चाहिए, वो बाजार बढ़ जाएगा, पुट का प्रीमियम और बढ़ जाएगा क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया। अब इंडिया विक्स बढ़ गया तो हमें लगता है बाजार तो स्ट्रांग हो रहा है, वो पुट का प्रीमियम बढ़ गया, हम सारी पुट्टे और बेच देते हैं, जैसे कई सारी पुट्टे बेच देते हैं, फिर बाजार गिरता है और गला काट देता है। तो इस तरह की एक समस्या बाजार में आती है, मैंने पुट्टों का एग्जाम्पल दिया, ऐसी कॉलों में भी आती है। यानी इस बाजार को बड़ा हिसाब से काम करना, सोच समझ के करना ही ज़रूरी है। और हमारे सारे विचार तेल लेने जाते हैं जब ऑपरेटर अपने ऊपर उतर आता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है बाजार में कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़े मंदी के संकेत तो हैं। पर अब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, आज बहुत लोगों को लगा था बाजार गिरेगा, तो फिर मेरे मन माथा ठनका, मैंने कहा भैया ये जब सबको बाजार लगता है ना गिरेगा तो बाजार भाग भी जाता है। तो अब यही कहा जा सकता है बातचीत करके, पोजीशनों को देखते हुए 70-60% चांस है, 60% बाजार गिरना चाहिए और 30 से 40% चांस है बाजार बढ़ना चाहिए। अब मेरे तो ये विचार हैं मार्केट को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए। तो अब आपको क्या लगता है, आप अपने विचार बताइए मुझे कमेंट में। आइए अब डाटा की बात करते हैं। तो डाटा भी बिल्कुल स्टैटिक है, आप इवन मार्केट मूड देखेंगे तो वो 60 पे लगता है चिपक गया, ना मैं बढ़ूंगा ना मैं घटूंगा, 60 के साथ चिपका रहूँगा। जैसे इंडेक्स है वैसे ही डाटा है। तो ग्रीड तो चल रही है पर ग्रीड भी ना थमी हुई है। और अगर आप देखेंगे ना इस रेंज की, इतने पीरियड को पकड़ लीजिए आप, तो ऑलमोस्ट इस रेंज में वो लोएस्ट की तरफ ही है ग्रीड। इवन आप इधर तक इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तक, मे लगभग सारा इंक्लूड कर लीजिए। तो मई के, हालांकि 20 मई को तो ग्रीड काफ़ी कम थी, लेकिन आप यही मान के चलेंगे कि ऑलमोस्ट लोअर साइड पर है जब ग्रीड यहाँ पर 76 तक चली गई थी। तो ओवरऑल जो सीन है ना इस वक्त ठंडेपन का। लेकिन इंटरनेशनल इंडिकेटर बड़े अच्छे हैं यार। यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के नीचे है, 100 के ऊपर जाने का कोई उसका विचार नहीं है। क्रूड कह रहा मैं तो 60 भी काट सकता हूँ इस वक्त, तो वो कह रहा है, हालांकि 60 देखो कोई काटा नहीं है, अब 62.88 है, काटते देर कितनी लगती है। रुपया कह रहा है मैं 86 के ऊपर नहीं जाऊँगा, 85 के नीचे नहीं जाऊँगा, और 10 ईयर ट्रेजरी कह रही है मैं होले होले से नीचे जा रही हूँ। तो यानी इंटरनेशनल फैक्टर्स जो भी हैं वो सब कंड्यूसिव हैं, बढ़िया। पर ये वाला जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है, एफ का चलन, एफ के तो चलन पे मुझे वो हो गया बड़ा। आज देखो एफ की कहानी देखो, मुझे लगता है आज भी बहुत सारी ब्लॉक डील्स थी, आज थी ब्लॉक डील्स, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो एफ की आज खरीदारी बहुत ज़्यादा आई है, ग्रॉस परचेज, और डी की भी बहुत ज़्यादा खरीदारी है। क्वांटिटी देखो, इतनी क्वांटिटी खरीदारी कहाँ आती है, पर इसको बैलेंस करने के लिए एफ ने बहुत सारा माल बेचा है। तो अब दो ही बातें हो सकती है। मैंने आज ब्लॉक डील्स की ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुनी, आपका क्या विचार है कमेंट में लिख देना। या तो आज बहुत बड़ी ब्लॉक, बेटा कई लोग सोचते हैं एक बात स्टॉक मार्केट की पता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बरसाना के मंदिर गया हुआ था राधा जी के दर्शन करने, तो मैंने आज इतना न्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया। बाकी डाटा अपने आप बोलता है यार, न्यूज़ का अचार डाल के पीना है क्या हमने, डाटा अपने आप बोल देता है, डाटा के अंदर सारी न्यूज़ छुपी होती है।
इतनी बड़ी खरीदारी है तो कहीं ना कोई बात है। अब दो बातें हो सकती हैं, तो ब्लॉक डील्स बहुत सारी हुई हैं, उन्होंने माल तो खरीद लिया पर उनको बाजार पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए उन्होंने और शेयर बेच दिए। एफआईज की बात करो। दूसरा ये हो सकता है कि एफआईज ने पटरी बल ली है, उन्होंने हो सकता है, क्योंकि देखो एक बात एक संभावना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उनको मन हो गया कि मुझे लार्ज कैप गिरने हैं, तो लार्ज कैप में उन्होंने भारी बिकवाली कर डाली कैश सेगमेंट में, ठीक है, और आगे भी बिकवाली करेंगे। और स्मॉल कैप खरीद लिए, बहुत सारे मिड कैप खरीद लिए, और ये भी हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप ठीक चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, लार्ज कैप बड़े खरीदे, उनको जरा सा ऊपर खींचा, उनके फ्यूचर काटे, क्योंकि फ्यूचर देखिए कटे, स्टॉक फ्यूचर, और स्मॉल कैप में बड़ी बिकवाली कर डाली। अब कोई भी वो ना ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आप और हम बिल्कुल डिटेल में जाके समझ नहीं सकते, एक एक बात तो बताएंगे नहीं, पर एफआईज ने भी बड़ा माल खरीदा, तो इनकी भी देखिए एक्स्ट्रॉर्डनरी आज प्लस आया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी हो सकता है कोई ब्लॉक डील की। कुल मिला के अब यहाँ तो प्लस है और यहाँ एक बड़ी बिकवाली है, तो यही कहेंगे कि ओवरऑल डीआईज ने तो माल खरीदा है, कैश सेगमेंट में खरीदारी आई है, पर ओवरऑल बाजार में गिरावट है, जिसके चलते देखो ये लॉन्ग कितनी कम हो गई है। और तो मुझे ये लग रहा है कि बाजार को गिरना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। गिरेंगे तो जो उन्होंने शॉर्ट की उसको कवर करेंगे ना, एक्चुअली समझ नहीं रहे आप बात को। अगर उन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है तो उनको प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर गिरेंगे। तो क्या करेंगे, मार्केट को गिरेंगे, मार्केट को गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, सेल करेंगे इंडेक्स के शेयर्स, इंडेक्स गिरेगा और फिर वो उनको जो माल बेचेंगे उससे इंडेक्स गिरेगा, फिर नीचे फ्यूचर प्लस कर लेंगे, उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, नीचे जाके शॉर्ट कवर कर लिया अपने, उसमें प्रॉफिट हो गया। तो ये उनकी रणनीति हो सकती है। आज निफ्टी बैंक तो गर्म था और निफ्टी बैंक मुबारक हो, उसने आज फिर नया लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिया। आप शब्दों पे ध्यान दें, पिछली वीडियो में कई बच्चे बोल रहे थे सर आप गलत बोल रहे हो, लाइफ टाइम हाई है। अबे लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग 4 बार बोलूँगा, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बोल रहा हूँ, क्लोजिंग दी है उन्होंने लाइफ टाइम हाई। और हल्का सा स्मॉल कैप चढ़ा हुआ था, बाकी सारे इंडेक्स आज बुरी तरह से गिरे हुए थे। फाइनेंशियल सर्विसेज तो पीएसयू बैंक तो बहुत ज़्यादा चढ़े हुए थे, फाइनेंशियल सर्विसेज हल्के गिरे हुए थे, निफ्टी मीडिया भी हल्का फ्लैट ही था, बाकी सब बुरी तरह से गिरे हुए थे। अब देखो आज भी देखिए 1130 शेयर बढ़े हुए थे, 1446 शेयर घटे हुए थे। बीएससी लिमिटेड को तो पर लग गए हैं, बीएससी लिमिटेड में लोगों को काटेंगे साले। मुथूट फाइनेंस, एनबीसीसी और इटर्नल, आज ये गोली बने। इटर्नल बड़ा तेज था यार, आज इटर्नल बड़ा तेज था, आज भाग गया। नॉटी बॉय, मजगांव डॉक मेरे ख्याल एफएनओ में आ गया, चेक करूं, और एफएनओ में आती उसकी कपड़े खोल दिए। कल तक साला पीक बना के बैठा था मजगांव डॉक, गिरा आ गया एफएनओ में, आज मार दिया उसको 7.25%। तो देखिए गेम है। चंबल फर्टिलाइजर, एसजेवीएन, पतंजलि फूड, ये सब आज गिरकर बंद हुए। निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में आज 7 शेयर बढ़े हुए थे, 43 शेयर गिरे हुए थे। फिर भी मैं कहूँगा 7 शेयर बढ़े, 43 शेयर गिरे, लेकिन सिर्फ 82 पॉइंट गिरा, 0.33% गिरकर बंद हुआ है। 24,863 का पीक बनाया, 24,717 का बॉटम बनाया। तो आप देखो मूवमेंट क्या है, सिर्फ 150 पॉइंट की, कोई खास मूवमेंट है ही नहीं। एटर्नल गोली था, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, लार्सन, बजाज फिंसर्व, डॉक्टर रेड्डी लैब और रिलायंस, ये भागे हुए थे। गिरने वालों में सबसे आगे बजाज ऑटो, इसके रिजल्ट बड़े खराब आए हैं। हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, नेस्ले, इनकी बत्ती लगी हुई थी। अब देखो ये आ गया, ये अपनी मेजर सपोर्ट पे आ गया। देखिए अभी आप देखो, जब भी निफ्टी 50 गिरता है वो मिडल बोलिंजर बैंड यानी 20 डेज की मूविंग एवरेज के बाद आके रिकवर कर जाता है। देखिए अब ये तीसरी बार आया वहाँ पर, 2 बार पहले ये 20 डेज मूविंग एवरेज के पास आया रिकवर करके, दोनों बार, अब तीसरी बार आया। अब लोगों को लगेगा रिकवर करेगा, पता चलेगा इस बार गिर गया। एमएसडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर फुल टॉस गर्म हो रहा है, आरएसआई अभी भी रीजनेबल है, तो मेरे को तो गिरावट की तरफ ज़्यादा दिमाग लग रहा है। वीकली एक्सपायरी का 24,800 पे मैक्सिमम पेन है और 26,000 पे सेकेंड हाईएस्ट है, और ये काफ़ी बड़ा है। तो
ऑप्शन डेटा को सही मान के चलें तो 24,800 और 26,200 के बीच बाजार बंद होना चाहिए, और अभी 24,750 पे, यानी ऑप्शन डेटा तो गरमाइश की तरफ इशारा कर रहा है। मंथली वाला 25,000 और 24,000 पे है, तो यानी मंथ की एक्सपायरी कमज़ोर दिख रही है, वीकली एक्सपायरी तेज दिख रही है। हो सकता है इस वीक ऐसा चले, इस वीक गर्म करके अगले वीक मार दें। क्यों उस्ताद हैं ये लोग। देखो ये काफ़ी हल्का हो गया, 0.59 ओवरसोल्ड है वीकली वाला। मंथली वाला तो गुड है। पीसीआर ये कह रहा है कि रिकवरी भी आ सकती है, तो यानी देखा जाए तो रिकवरी के ज़्यादा इस वक्त चांसेस लग रहे हैं। अब क्या बोलें यार, ऑप्शन डेटा तो यही कह रहा है। 7 शेयर बढ़े हुए थे, 5 शेयर घटे हुए थे निफ्टी बैंक के, और निफ्टी बैंक ने पूरी मार्केट को डिफाई किया और 55,750 के लपेटे में बंद हुआ लाइफ टाइम हाई पर। फिर सुन लीजिए, इसका लाइफ टाइम हाई था 56,098। इस दिन इसने क्लोजिंग नीचे दी थी। आज की जो ये क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई है, ये लाइफ टाइम हाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज लाइफ टाइम हाई बनाया, मैं कह रहा हूँ लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। अरे यार तुम्हें समझ आता है जो मैं बोलता हूँ? कमेंट में लिखो, समझ भी आ रहा है? लिखो जरा कि लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बनाई है। लिखो जरा कमेंट। और ये सारा करिश्मा लास्ट के घंटे में हुआ, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी और फेडरल भागे हुए थे। गिरने वालों में इंडसइंड बैंक के आज कपड़े फटे, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब गिरे पड़े थे। अब ये देखो मैं जो आपको कह रहा हूँ, देखो समझो, देखो इसने यहाँ लाइफ टाइम हाई बनाया था इस तारीख को, पर क्लोजिंग तो यहाँ दी थी ना, और आज की क्लोजिंग ये है, ये जो हरी लाइन जा रही है, ये हरी लाइन है। देखो इससे ऊपर कोई दिन भी बाजार क्लोज हुआ है? आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? कोई कैंडल दिख रही है जो इससे ऊपर क्लोज हुई हो? ये दिख रही है आपको इससे ऊपर, पर ये तो क्लोज तो यहां हुई है ना, लाल कैंडल है। लाल कैंडल में ऊपर वाली फिगर ओपनिंग होती है, नीचे वाली फिगर क्लोजिंग होती है। समझ नहीं आ रहा आपको? ग्रीन कैंडल में ऊपर वाली क्लोजिंग होती है, जैसे इसकी ये क्लोजिंग है ऊपर, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये ऊपर क्लोजिंग है, इसकी नीचे क्लोजिंग है, इसकी ऊपर क्लोजिंग है। ग्रीन मतलब ऊपर क्लोज हुआ है, लाल मतलब नीचे क्लोज हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई भी ऐसी आपको कैंडल दिख रही है जिसकी क्लोजिंग इससे ज्यादा हो, तो ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। कमेंट में जो मर्जी लिखते रहते हो, आप गलत बोल रहे हो, आपको पता नहीं चलता। मुझे तो सब पता चलता है पता आपको नहीं चलता, और मुझे कहते हो कभी कुछ लिख देते, कभी जो मन आया कि चलो यार आज किसी से लड़े नहीं, सर से लड़ लेते। सर तो बेचारे सीधे हैं, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तुम लोग कमेंट में जो मर्जी डाल दो तो देखो ये एमएसीडी चार्ट पे अब बुल बियरिश क्रॉस और कमजोर हो रहा है, और आरएसआई तेज हो रहा है। ये तो यही कह रहा है भैया मैं तो गर्म हूं। तो निफ्टी बैंक भाई साहब सब चीज़ों को त्याग कर आगे भागने की कोशिश कर रहा है, और इसका मैक्सिमम पेन भी 56 पे आ गया। अब तो ये यही कह रहा है, ले चल मेरे बैंक निफ्टी, ले चल मुझे फटाफटा से 57 के पार, 57 काटेंगे हम देखो जी, निफ्टी 50 रहे चाहे पीछे, हमने तो काटना है 57 इस बार तो ये इस बार 57 की लग रहा है, क्योंकि अगर ये इसने लाइफ टाइम हाई 2 दिन बना दिया लगातार, अब ये लाइफ टाइम हाई काट सकता है कभी भी। और जो हमने कॉलें किसी ने बेची हुई है उनकी तो बत्ती लगनी निश्चित है फ्यूचर बेचे में तो निश्चित लगेगी बुरी तरह से। और अगर ये पूरी तरह से अगर भागता है तो कहीं ना कहीं इसका स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं, वो निफ्टी 50 पे भी आएगा, तो निफ्टी 50 भी 200, 300, 400 पॉइंट भाग सकता है। ये है मेरी सारी आपको समरी, जो कि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ इसलिए गलत भी हो सकती है। और देखो इसका तो पीसीआर कितना स्ट्रॉन्ग है 1.02। मुझे तो लग रहा है इस महीने जिन्होंने कॉलें बेची हुई हैं, सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं निफ्टी बैंक में, उनकी लग सकती है वो देखो मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा अब बात करते हैं आपके मिड कैप की। मिड कैप फ्लैट ही बंद हुआ हल्का सा 0.06% गिरकर, कोई खास बात नहीं, मिड कैप 100। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की।
इसके 32 शेयर चढ़े हुए थे, 68 गिरे हुए थे। अब स्मॉल कैप की देखोगे आप तो वो भी फ्लैट ही बंद हुआ है, ना के बराबर गिरकर, और इसके 44 शेयर बढ़े हुए थे, 56 शेयर गिरे हुए थे। अब करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। 17 शेयर बढ़े हुए थे, 33 शेयर घटे हुए थे, और ये भी अच्छा खासा गिरकर, यानी आधा % की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 में निफ्टी नेक्स्ट 50 कमज़ोर था और मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट स्टेबल थे। तो ये थी सारी आज की कहानी MKJ की ज़ुबानी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल करिए, फटाफट डीमेट अकाउंट खुलवाइए। पूरी सुविधाएं, पूरी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और साथ में आपको नॉलेज, कुछ वीडियोस भी दे दी जाएंगी ताकि आप आराम से प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर पाएँ, KYC कर पाएँ। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आप मेरी टीम को कॉल करके आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको दे दिया जाएगा। और कभी कोई दिक्कत आती है, लेकिन याद रखना हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। और अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मेरी टीम को कॉल करिए। आप कहेंगे टीम का नंबर क्या है, तो नंबर है 70 11 323 077। और अगर यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बने। और इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।